पछताएगा। चला दो सामने आओ। चला दो सुनो हुक्म जरा दे। जल्ला धो सुनो हुक्म जरा दे ध्यान। और फूली से कौन चाहिए जंगल के दर। और सुनो, ले जाओ इस कुत्ते को और इसकी आंख और कलेजा निकाल कर मेरे पास लाओ। ठीक है महाराज, मैं चल रहा हूँ। जैसे आपकी आज्ञा है। एक नहीं बात बनी मेरी भाभी की बातों में आकर मुझे ये सजा सुना है। ठीक है कि खुद प्यार किया खुद ठुकराया। कि खुद प्यार किया खुद ठुकराया। खुद प्यार पर दिल तोड़ दिया रे। खुद प्यार किया खुद। तुमने मेरी दुनिया में आकर तुमने मेरी दुनिया में आकर हालात कर बांट दिया रे। खुद प्यार हेलो, ये हमारे भैया वही नाम, ये हमारे भैया रामवरण गुप्ता कोटेदार, सत्यम गुप्ता कैटर्स व बारदाना, शिवम गुप्ता टेंट हाउस। हमारे यहाँ शादी विवाह तिलक मुंडन छेदन में अगर भैया जिन भैया को टेंट व लाइट की जरूरत हो तो हमारे भैया रामवरण से संपर्क करें। पता ओनई जंगल, पोस्ट जतुआ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। 10 रुपया इनाम आ रहा, पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। अब जा रहे हैं, महाराज जी का आदेश है, जंगल में लेकर जाऊंगा और आंखें और कलेजा निकालकर महाराज जी के सामने पेश करूंगा। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर तुम्हें ले चल रहे हैं, इसी शहर में एक सुंदर सिंह का परिवार है। सुंदर सिंह की एक बहन है जिसका नाम शांति है, मगर वो बेचारी अंधी है और शांति की भाभी वहां पहुंचती है। क्या होता है आप लोग देखिएगा बॉर्डर रंगमंच पर। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है भाभी। भाभी भाभी
भाभी माँ, भाभी माँ, प्यास जोरों से भाभी और लगी है मेरे, प्यास जोरों से भाभी है लगी है मेरे, पानी लेकर मुझे तुम पिला दीजिए। हुकूमती जलाने ठहर जा तेरी करती होलिया गरम खूब जुबा को तू भाभी माँ मुक्त में हो रही है और भाभी गरम मुक्त में हो रही है ये भाभी। बातें करे से बात करे तुमसे बेशरम हूँ आज चुपका मजा चखाती हूँ मैं मानी जा मेरा कहना अरे कमीनी ये तू ऐसे कहते हुए ये क्या हो रहा है? और मेरी अंधी बहन को क्यों तू इतना सताती है?
इतना नहीं तू खौफ खाती। शर्म खाती है और सताई को इस तरह तूने जो कोड़े तू लगाती। से मेरी अंधी बहन कौन ऐसी खता किया जो तूने इस पर हंटर चला रही है? क्या मैं क्यों हंटर से मारती हूँ? हाँ, यही तो हम जानना चाहते हैं। अरे तुम्हारी बहन मेरा तो जीना हराम कर दिया। जब देखो जब कहीं खाना मांगती है और कहीं पानी मांगती है। ये मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? जब आप इस घर में रहती हो तो इसका सेवा करना होगा। ये अंधी है। अच्छा, इसीलिए मुझे लाए हो इसका सेवा करने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं खुद अपने मैके चली जाऊंगी। क्या करूं? एक कंचोदनी के लेके रहा तुम और हम पीछे छाड़ा। हमका जा दे अपने गाँव में। हम अपने गाँव में नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। तुम्हारे न रहा हो रही है। कहे नाराज रही? हम कहीं खाते लाए कंचोदनी का सेवा करे, खाना पानी दिए का बड़ी खाए रहा था। अच्छा ये बताओ कि आप कोई तरकीब बताइए। तरकीब हम बताइए? हाँ, आपको बताना होगा। जब करी है कि नहीं? हाँ, जरूर करेंगे। हमका राखे का हुआ है तो एक काम करो, ये कंचोदनी का जाओ कहूँ छाड़ी आ जाए, ऐसे पीछा छूटे हमारे। नहीं हम रहा वो बना नहीं, यही कंचोदनी का लेके तुम रहो, हम जाए। आप इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, तो जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा करिए, इसको ले जाओ और जाकर किसी जंगल में छोड़ आओ। ठीक है प्रिय। तब मेरे दिल को कल पूर्णिमा है और कल हम अपनी बहन को गंगा स्नान करने के लिए ले जाऊंगा और वहीं जंगल में इसे छोड़कर चला आऊंगा। ठीक है, हम जाते के लेके जाओ कंचोदनी। ठीक है बहन। बहन आओ, कल पूर्णिमा है और हम तुम्हें गंगा स्नान करवाएं। बहन, और गंगा माई रे तोहरी लहारे मन भाई। माई रे तोहरी लहारे मन भाई। कौन देश से गंगा आई, कौन देश का जाई। से गंगा आई, कौन देश का जाई। कौन देश तुई बालक आए, मतवा में तिलक लगाई। गंग माई रे
हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर फूल को जल्लाद बियाबान जंगल में ले जाते हैं उसका कलेजा और आंखें निकालने के लिए। इधर शांति का भाई उस जंगल में शांति को ले जाता है। क्या होता है आप लोग देखिएगा गोल्डन रंगमंच में। इस दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। देखो, अब हम आ चुके हैं इस घनघोर जंगल में। महाराज जी का आदेश है हाँ जल्लाद कि तुम्हारी आंखें बियाबान जंगल में आ चुके हैं। हाँ, और बड़े भैया का आदेश का पालन करो और मेरी दोनों आंखें और मेरा कलेजा ले जा करके भैया के कदमों में डाल दो। ठीक है, तैयार हो जा। मैं तैयार हूं। नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर नहीं भैया। जल्लाद ये क्या हुआ? तुम मुझ पर वार करो और तुम्हारी ये कुर्बान क्यों छूट गई? भैया देखो भैया, हमने तुम्हारा नमक खाया है और मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, इसलिए भैया ये तो तुमको फंसाया गया है। मगर जल्लाद जब मेरे बड़े भैया तुझसे पूछेंगे इफूल का आंखें और कलेजा हाजिर करो तो बड़े भैया को क्या दिखाओगे? देखो भैया, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुमको यहाँ से आजाद करता हूँ। अच्छा। और रही आंखें और कलेजा की बात, तो इस जंगल में किसी हिरन या शेर का शिकार करेंगे और हिरन या शेर कुछ भी मिलेगा तो उसकी आंखें और कलेजा निकाल कर महाराज को दिखा देंगे भैया। हाँ, तुमको मैं आजाद करता हूँ। और भैया निशानी के लिए अपने वस्त्र उतार दीजिए। हाँ भैया, आपका मैंने नमक खाया है और महाराज जी को तो मैं समझा लूंगा। भैया जी एक बात तुमसे और कहना है भैया, मैंने तुमको तो आजाद कर दिया है, लेकिन भैया एक बात जरूर मेरी ध्यान रखना। कौन सी बातें? कि तुम भैया इस राज्य में कभी आना नहीं भैया, नहीं तो महाराज तुमको मैं भूल कर देखेंगे। कभी इस राज्य में नहीं आऊंगा। हाँ भैया, कहीं दूर चले जाओ। ठीक है। और मैं चलता हूँ, किसी जानवर का शिकार करता हूँ। ठीक हाँ? है। चलता हूँ। भगवान मैं कहा जाऊं, इसके पास जाऊं? कौन है हमारा इस दुनिया में? खरी तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा, कहा क्या था और कहा क्या हो गया।
मगर कहने वालों ने कहा है कि जो कर्म में लिखा होता है वही होकर रहता है। आज मेरे तकदीर में यही लिखा था जो मुझे कलंक मिला। कहने वालों ने सही कहा कि गैर को कौन कहे, जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो गैर को कौन कहे, अपने भी साथ छोड़ जाते। इसलिए कहने वालों ने कहा क्या है, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो फिर कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, चाय पीते काशी भाई। रोहिदास को 10 सर्प ने रोती थी उसकी माई। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, साहिब के काशी भाई। रोहिदास को 10 सर्प ने रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देख, उसी समय रोहित को देख, जिलाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर फूल सिंह अपने जीवन का दुख लिया रोता हुआ भटकता इधर उधर भटक रहा है। और उधर शांति सुंदर सिंह का भाई उसी घोर जंगल में शांति को छोड़ जाता है। क्या होता है आप लोग देखिएगा गोल्डन रंगमंच पर। हेलो हेलो, आगे हमारे लीजिएगा, ये आ गए हमारे भाई साहब राम गोपाल उन्हीं जंगल। इस सीन पर खुश होकर के अड़ी को 20 रुपए इनाम दे रहे हमारी पार्टी, लाख लाख धन्यवाद दे रही है। बहन बहुत दूर निकल आए हैं और आप भी थक गई होगी और हम भी थक गए। थोड़ा आराम कर लिया जाए बहन, तो फिर आगे चला जाए। अरे भैया, गंगा स्नान करने जा रहे हो? हाँ भैया, लेकिन बहुत दूर में चला आया। अच्छा, मेरी बहन थक गई है। कोनो बात नहीं ना भैया, तुम्हारा बहन अगर थक गए है तो हमारे बगल में कुटिया हमारी नहीं आए, आराम कर सकते तो भैया। ठीक है, ये परेशान हो, नाश्ता पानी सब चीज करवा दे, परेशान न हो। आओ आओ।
भैया हेलो, ओ भाई साहब, हेलो भाई साहब, भैया जितनी देर तुमका आराम करे हो आराम कर सकत, समझो हमारी कुटिया है, टेंशन न पा लियो आए। और मैं चल रहा हूँ, थोड़ा हमको अगला काम करना है। आराम करके जहाँ जाना चाहते हो उसके बाद जा सकते हो। मेरी बहन शांति भद्र नींद में सो गई है। अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। कृपया भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। अगर मैं इसका कहना करता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर मैके चली जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए मैं अपनी बहन को यही छोड़कर चला जाऊंगा और मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी प्यारी से मुलाकात करूंगा। शाह भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर सुंदर सिंह अपनी अंधी बहन को उस बियाबान जंगल में छोड़कर चली जाती है। इधर फूल सिंह उसी रास्ते से गुजरता है। क्या होता है आप लोग देखिएगा गोल्डन रंगमंच पर। अब मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए। भैया 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 भैया, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ गए भैया? नहीं, मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते भैया।